अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक ओपन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है सिस्टर्स, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शुरू करते हैं क्लास को इंशाअल्लाह ताला बुक शेयर करके। आज हमने लेसन नंबर कौन सा पढ़ना है? लेसन नंबर 6 है ना? आर यू श्योर? 6 पे है ना? क्योंकि मेरे पास यही ओपन हुआ हुआ है आपकी क्लास के लिए। तो हमने पिछला कंप्लीट किया था। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये हमने पिछली बार किया था। ये वर्ड्स हमने पढ़े थे, अर रसूल और तहता का मतलब होता है अंडर, बीनीथ। अल अम्मू चचा को कहते हैं, पैटर्नल अंकल को। अल इब्नु सन। अशारेउ जो है वो आपकी स्ट्रीट होती है, रोड होता है। अस्सय्यारतु कार। अल काबतु काबा हुना हेयर। और इसका जो ऑपोजिट होता है देर, वो होता है का से, का लगाते हैं तो वो होता है। तो इस तरीके से ये आता है। अच्छा जी, उसके बाद अल खालू, ये उसका ऑपोजिट है पैटर्नल अंकल का। अल खालू मैटरनल अंकल जो होते हैं आपके माँ की तरफ से। हुना का ये आ गया, उसका ऑपोजिट हुना का मुगलकुन शट क्लोज्ड। अल बिंतु डॉटर, बिंत तो बहुत मशहूर है, बिंत फलां बिनते फलां। अल इस्मु नेम, ये भी मशहूर है, इस्म उर्दू में भी बोलते हैं आपका इसमें शरीफ। तबीब जो होता है ये डॉक्टर को कहते हैं, ये तैयब नहीं है, ये तबीब है, इस पे तशदीद नहीं है, ये डॉक्टर है। तैयब जो होता है वो पहला कलमा तैयब जो हम बोलते हैं ना, पाक, वो होता है। अल हकीबतु जो है ये आपका बैग है, ब्रीफ केस जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। लेसन नंबर हमारा 6 है। आज इस स्ट्रक्चर आप पढ़िएगा। अगर आप फारिग हैं तो आ जाए, तो मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट को बुला लेती हूँ। थोड़ी देर में वेट करती हूँ, अगर कोई ना आए तो मैं नेक्स्ट को बुला लेती हूँ। मुझे बुलाया वाजा अख्तर को? जी आपको बुलाया जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अद्दरसु सादिसु, सिक्स्थ लेसन, लेसन नंबर 6। हादिही मुनस के लिए आता है ये। हादिब हादब्नु हामिदिन व हादिही बिंतु यासिरिन। ये हामिद का लड़का है और यासिर की लड़की है। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा था? हमारा अभी तक जो टॉपिक चल रहा था वो हाजा चल रहा था। हाजा जो है वो भी इसमें इशारा है, इशारे के लिए यूज होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं हाजा को। हाजा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और वो मुजक्कर के लिए होता है, मैस्कुलिन के लिए होता है, ठीक है। और हाजी ही जो है उसका ऑपोजिट है, और ये जो है मोनस के लिए, फेमिनाइन के लिए यूज होता है, इशारा ही है। और ये करीब का है या दूर का है? ये करीब का ही है। हाँ, ये दोनों करीब के हैं। ये दो आंखों वाले हैं ना, ये दोनों करीब के हैं, ठीक है। जो दूर वाला होता है उसमें आखिर में का आती है, तिलका जालिका, जालिका, उलाइका, तैनिका, तानिका, जो भी होते हैं का वाले, वो आपके दूर के, बाईद के इशारे होते हैं, दूर के, फार। बट दिस वन, ये दोनों जो है ये करीब के इशारे हैं, नियर, सही है। तो हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी मुन्नस के लिए। फिर आप ये क्या, ये कोई मुरक्कब बन रहा है? हाजा ब्नु नहीं बन रहा है मुरक्कब, नहीं बन रहा है। नहीं हाँ, बन रहा है। तो ये इब्न किसके साथ मुरक्कब बना रहा है? फिर हाजा के साथ नहीं बना रहा तो नहीं, इब्नु हामिदिन बन रहा है ना, हाँ, ये इब्नु हामिद आप इसमें जोड़ेगा, इसको आप अलग नहीं कर सकते, खबर बन गई ना। हाँ। तो आप ये दोनों मिलके खबर बन जाएंगे। हाजा के बारे में खबर दी जा रही है कि ये कौन है? ये आपका हामिद का बेटा है। तो हाजा मुब्तदा हो गया, जुमले के स्टार्ट हो रहा है उससे मुब्तदा, जी, और ये खबर होगी। इसी तरह यहाँ पर ये बिंतु आई है, तो बिंतु के लिए हम हाजा नहीं यूज करेंगे, हाजी ही यूज करेंगे। एटीट्यूड सेम।
हाँ सेम, मुब्तदा और खबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। मुब्तदा और खबर क्या होते हैं, वो सेम होते हैं तीन चीजों में सेम होते हैं। ये मुब्तदा है और ये खबर है। इस पूरे को भी खबर बना सकते हैं और सिर्फ बिंतु को भी बना सकते हैं। ये पूरी खबर है, तो ये मुब्तदा है। अच्छा, मुब्तदा खबर का फार्मूला याद है आपको, क्या फार्मूला होता है? मुब्तदा मारिफा होना चाहिए, नकीरा खबर होना चाहिए। हाँ, मार्फा प्लस नकीरा, यानी एक आपका डेफिनेट नाउन होगा और एक इनडेफिनेट नाउन होगा, तब आपका क्या बनेगा, जुमला जुमले। बनेगा। ठीक है, तो ये मार्फा और ये नकरा होना जरूरी है। तो कम से कम पहला वाला तो आपको नजर आ रहा है कि ये मार्फा है, ये भी मार्फा है। ठीक है, अब ये मुरक्कब की सूरत में आ रहा है। तो खबर जो होती है वो अगर वन वर्ड आए ना, जैसे यहाँ पर वन वर्ड खबर आ रही है जालिसुन वन, तो ये आपकी फिर क्या होती है, नकरा आपको नजर आ जाती है वन वर्ड जब आती है। जब आपकी मुरक्कब की सूरत में आ रही होती है, यहाँ भी मुरक्कब बन रहा है, यहाँ भी मुरक्कब बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको वो जो है नकीरा का साइन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो लेकिन वो होगी खबर ही। जब ये मुब्तदा बन गया और ये मार्फा भी है तो ये खबर ही है लाजम। चलिए अभी आगे पढ़िए। इब्नु हामिदुन जालिसन, इब्नु हामिदुन मुरक्कब इदाफी बन गए, जालिसन खबर बन गए, जुमले ठीक है, और आगे वो बिन्तु हारिसिन वाकिफुन, और हारिस की बेटी खड़े हो गई। हाँ, इसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये नहीं कि आप बिंतु को बना ले मुब्तदा और यासिर को इधर इसके साथ मिलाती रहें, ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब नहीं बनते। ठीक है, लेकिन ये वाला और ये वाला बिंतु यासिर मुब्तदा बन सकता है कि दोनों एक मुरक्कब बन सकते हैं। यासिर की बेटी, ठीक है, पोजेसिव केस बन रहा है, यासिर की बेटी, पोजेशन की बात हो रही है, यासिर की बेटी किसकी है, यासिर की है। तो ये मुब्तदा हो गया और आगे वाकिफतुन उसकी खबर होगी। नेक्स्ट, मन हादिही, मन खबर मुकद्दम आ गया, हादिही मुब्तदा मुअख्खर आ गया। हाँ, मन मुब्तदा हो गया और हाजी क्या है। अब इसमें से आप जिसको मर्जी है बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। और क्वेश्चन वाले जो होते हैं ना सेंटेंसेस, उनको हम एनालिसिस उनका करते भी नहीं है, एनालाइज नहीं करते, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस आपको पता होना चाहिए मन का मीनिंग क्या है। हाजी ही मुअन्नस के लिए इशारा है, और मन जो होता है ना ये सबके लिए यूज होता है, लड़कों लड़कियों सबके लिए यूज होता है मन। माँ भी सबके लिए यूज हो रहा है, चाहे कोई मुअन्नस हो आगे और चाहे कोई मुजक्कर हो, उसके लिए माँ भी यूज होता है और मन भी यूज होता है। जैसे मन जो है, मन हाजी ही, ये कौन है, ये औरत कौन है। तो अगर कोई आदमी होगा तो मन हाजा बोलेंगे, किसी आदमी की बात होगी तो मन हाजा भी बोल सकते हैं। तो ये मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए यूज हो रहा था। आगे, हादिही उख्तुल मुहंदिस, मुहंदिस की बहन, ये मुहंदिस की बहन है। अब उख्तु आया ना खबर के तौर पे, उख्तुल मुहंदिसी, तो ये आपका हाजी ही हो गया। अगर यहाँ पे अखुन आता, अखुल मुहंदिसी, मुहंदस का ये अखू आता, तो फिर आपका क्या होता, यहाँ पे हाजा आता, क्योंकि अखू भाई को बोलते हैं। तो जब यहाँ आगे मुजक्कर होगा तो पीछे भी हाजा आएगा। चलिए आगे। जी, अहिया आइदन मुहंदिसतुन, ये मुझे समझ नहीं है। अहिया मतलब ये आइदन ये बी क्वेश्चन बोलते के लिए ना, ये क्वेश्चन के लिए ना, अच्छा, क्या ओके, क्या हिया क्या हिया, है, हिया इशारा है या क्या है? हिया मोनस है ना ये। मुअन्नस तो हिया है लेकिन इशारा है या नहीं, प्रोनाउन? इशारा नहीं, प्रोनाउन दमाइर में से आए, ये जमायर है, इसकी भी दो आंखें हैं लेकिन ये जमीर है। जमीर है। ये हुआ का मुअन्नस है, हुआ भी जमीर होती है, उसका मतलब ही होता है, और हिया जो है वो आपका मुअन्नस है और इसका मतलब शी होता है, और दोनों का मतलब इट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग बेजान चीज के लिए आए तो फिर इट भी हो सकता है। तो अहिया ऐदन मुहंदिसुन, क्या वो, ऐदन का मतलब क्या होता है, ऑल्सो। बी बोलते हैं बी। हाँ, क्या वो भी इंजीनियर है, क्या वो भी इंजीनियर है, क्या क्वेश्चन में आ वो रहा भी है। इंजीनियर है, ला, ला हिया तबीबतुन, नहीं वो डॉक्टर है, वो तबीबत। डॉक्टर है, वो या का मीनिंग वो। ठीक है, उर्दू में वो करेंगे और अरबी में शी करेंगे। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर।
तो इस तरीके से होता है। तबीबातुन जो होती है, तबीबन का मुअन्नस होता है, तबीबुन तबीबातुन, मुहंदिसुन मुहंदिसतुन, ये मुहंदिस मुजक्कर है, मुहंदिसतुन गोल ताल लगी मुअन्नस हो गया। इसी तरह अखुन का क्या होता है, उख्तुन होता है। चलिए जी नेक्स्ट, लिमन हाँ पढ़ लिमन लीजिए, दो लिमन जुमले पढ़ लीजिए। लिमन हादिही सैयारतु, लिमन जो है खबर मुकद्दम आ गए जार मजरूर के साथ में, और उसके हादिही सैयारतु मुब्तदा मुअख्खर आ गए। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन वाला आ गया ना, तो इसको हाँ, हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको पढ़िए अगले वाले को। हादिही सैयारतुल मुदीरी, ये सैयारतुल मुदीर, मुदीर की गाड़ी है, ये मुदीर की मुदीर। गाड़ी है, तो हाजा को इधर नहीं मिलाना, ठीक है, वरना ये वाला मुरक्कब टूट जाएगा। सयारतुल मुदीरी, ये एक मुरक्कब बन रहा है, इजाफी बन रहा है। मुदीर की गाड़ी, पोजीशन की बात हो रही है, मुदीर की गाड़ी, अब ये आपकी खबर बनेगी, ठीक है। और हाजा क्या बनेगा, ये मुब्तदा, हाजी ही या हाजा ये मुब्तदा बन सकते हैं। क्या क्या चीजें मुब्तदा बन सकती हैं आपको पता है? एक तो इशारा बन सकता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि मुब्तदा बन के आ सकता है। और क्या बन सकता है, यहाँ पे हमने जमीर को भी बनाया था, जमीर हिया भी मुब्तदा बन रही थी ना, यहाँ पे बन रही थी ना, ये खबर। हाँ, तो जमीर भी आपकी मुब्तदा बन सकती है और इशारा भी बन सकता है मुब्तदा, क्योंकि ये दोनों डेफिनेट नाउन होते हैं, डेफिनेट। और क्या बन सकता है, किसी का कोई नाम हो तो वो भी मुब्तदा बन सकता है, नाम, मसलन कोई बताइए। ज़ैदुन है, ज़ैदुन, हामिदुन, खालिदुन, मरियमु, ये भी आपके मुब्तदा बन सकते हैं, ये अलम होते हैं ना। तो आपके अलम भी मुब्तदा बन सकते हैं, नंबर एक, और आपकी जमीर हिया हुआ ये भी बन सकते हैं, होम, जो भी जमीर होगी वो भी आपका मुब्तदा बन जाएगी, और आपका इशारा हाजा हाजिही ये भी मुब्तदा बन सकता है। जुमले के शुरू में आएंगे तो मुब्तदा ही बनेंगे, ठीक है, जुमले के शुरू में आ गए तो मुब्तदा ही बनेंगे। और उसके बाद चौथी चीज जो मुब्तदा बन सकती है, वो बन सकती है अलिफ लाम वाला इस्म। मिसाल दें अलिफ लाम वाले इस्म की, मुअर्रफ बिल लाम इस्म। जी, जैसे सैयारत नहीं, अल मुदीर वैसा बोल सैयारा तो बना सकते हैं, हाँ, सैयारत भी बना सकते हैं, आपने अल अलिफ लाम मुदीर। लगा दिया तो आप मुब्तदा बना सकते हैं। अब अस्सैयारा तू होगा, तुन नहीं होगा, ठीक है। अस्सैयारा तू, सैयारत हाँ, जमीलतुन। जमीलतुन, वेरी गुड। उसके बारे में आप खबर दे रही हैं कि वो खूबसूरत है, वो पुरानी है, वो नई है, वो सफेद है, वो काली है, सब उसके बारे में खबरें होंगी। तो इसके ऊपर अलिफ लाम आ गया तो ये भी मुब्तदा बन सकता है। तो ये चार तरह के नाउन जो हैं ये मुब्तदा बन सकते हैं। अलम कोई आएगा तो मुब्तदा बना दें, जमीर आएगी तो मुब्तदा बना दें, मुज़क्कर मुअन्नस कोई भी आए, जमा आए, और उसके बाद आप अंता आए, अंता भी तो जमीर होती है, वो भी बन सकती है, अंतुम भी बन सकती है, अंती भी बन सकती है, सब मुब्तदा बन सकते हैं। कोई भी जमीर लाएंगे तो मुब्तदा बन जाएगी, अना भी बन सकती है, नहनु भी बन सकती है। फिर उसके बाद आपका इशारा, कोई भी इशारा आएगा, चाहे दूर का हो करीब का हो, वो आपका मुब्तदा बन जाएगा, कोई भी इशारा हो, एनीवन। उसके बाद अस्सैयारा तू, अलिफ लाम वाला कोई भी नाउन आएगा उसके ऊपर वो मुब्तदा बन सकता है। तो ये चार चीजें जो है ना ये मुब्तदा बन सकती। आगे पढ़िए। बिमा हादिही, ये क्या है बोलते का, हादिही, हादिही मिकवतुन, ये आयरन है, ये भी इसमें मिकवतुन नहीं है, मिकवातुन, मिकवातुन। जब अलिफ आया तो उसको उसका राइट दे ना। जी, मिकवा, हादिही पता है जो जिसका राइट नहीं देता वो कौन होता है? मुज़क्कर बनता, मुज़क्कर नहीं होता, वो जालिम होता है। अच्छा, हाँ। अलिफ मुअन्नस सालिम के लिए भी कुछ लोग अलिफ अल्लाह आता ताला का है। भी हक नहीं देते ना। अल्लाह ताला का हक क्या है कि अल्लाह को वादा शरीक माना जाए, कि वो एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह को उसका हक नहीं देते। तो आपको पता है शिर्क को भी जुल्मुन अजीम कहा गया है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। तो ये आपका सोच समझ के ना पढ़ा करें।
कुरान मजीद में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभी तो ये हम अरबी की किताब पढ़ रहे हैं, तो यहीं से प्रैक्टिस करेंगे ना आप, ठीक है। तो मिकवातुन, अगर अलिफ आ रहा है तो अलिफ को उसका राइट थे, अगर सिर्फ होता ना अलिफ ना होता तो मिकवातुन पढ़ लेते, सही है। जी जी क्योंकि जब आप इसमें फिर करेंगे ना मुस्लिमातुन पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, तो ये अलग मुस्लिमातुन क्या है, ये वाहिद है ना, इसके आगे जी अलिफ नहीं आ रहा। अगर आप हम्म, इसको मुस्लिमातुन पढ़ देते हैं, अलिफ लगा के पढ़ देते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा? फर्स्ट को इसको आप लंबा कर देती हैं, अलिफ भी लगा लेती हैं और मुस्लिमातुन पढ़ देती हैं, या मुस्लिमातुन लिखा हुआ है अलिफ के साथ लिखा हुआ है और उसको आप मुस्लिमातुन पढ़ देती हैं, अलिफ पढ़ती ही नहीं है आप, तो क्या होगा? कितना फर्क पड़ जाएगा ना। ये सिंगुलर है और ये जमा है। उलट पलट कर दी। अगर इसको आप मुस्लिमातुन ही पढ़ दे, ठीक है, मुस्लिमातुन पढ़ दे, अलिफ ना पढ़े, लंबा ना करें, तो ये तो वाहिद बन जाएगा ना, मुस्लिमातुन बन जाएगा। तो इसको आपने जमा पढ़ना है, इसको वाहिद पढ़ना है। इसी तरह यहाँ पर ये वाहिद ही है, एक ही स्त्री है ना, एक ही स्त्री है। मिकवातुन का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो ये एक ही स्त्री है, जमा नहीं है ये। अगर यहाँ पे बड़ी ता होती ना तो फिर जमा होती। जमा जो होती है वो बड़ी ता के साथ आती है, ओपन ता के साथ। वाहिद जो होती है वो गोल ता, राउंड ता के साथ आती है। जैसे मुस्लिमातुन वाहिद है, गोल ता के साथ है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, बड़ी ता में चेंज किया, अलिफ ता लगाया, वो जमा बन गया। तो ये थोड़ी सी चीजें आप अपने ज़हन में रखेंगे। आगे कोई और आ जाए सिस्टर? अच्छा जी, अनीस नजर आ रही है मुझे। आइए अनीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। अभी थोड़ा मेरी बच्ची भी है, थोड़ा हस्बैंड खाने पे कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट को बुला लेती हूँ, आप अपना ठीक है। काम करो, ठीक है, सही है। अच्छा चलिए, अस्मा आप आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जब भी किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं है कि आप माइक पे आए, ठीक है। आप क्लास सिर्फ अटेंड कर रही हैं, सुन रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको कोई मजबूरी है तो बेशक माइक पे ना आए, मुझे बता दिया करें। ऐसा नहीं है आप पीछे आप प्रॉब्लम में और आप पढ़ रही हैं और बाद में कोई गड़बड़ हो जाए, सही है ना। चलिए पढ़िए आगे। लिमन हादिही हम्म हादिही लिखालिदिन। हम्म इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जुमला इस सवालिया जुमला, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाज़िही इशारा है, मुअन्नस का है। लिमन का मतलब क्या होता है? लिमन ली का मतलब होता है, ली का मीनिंग होता है लिए। और हाँ, ली का मतलब सिंपल सा लिए, ली लिए, लिए ली लिए, फॉर, इंग्लिश में फॉर। जी जैसे हम कहते हैं ना लिल्लाही, रोज पढ़ते हैं नमाज में अल्हम्दुलिल्लाही पढ़ते हैं ना, तो जी लिल्लाही का मतलब क्या होता है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। तो ली का मतलब लिए हो गया। मन का मतलब जी होता है कौन, है ना, मन का मतलब होता कौन है कौन ना। अब यहाँ पे कौन ये लिए तो नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? कौन लिए तो नहीं किसके बोलते लिए। ना, किसके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा उर्दू में जाके चेंजिंग हो जाती है। जी अगर शुरू में आएगा ना मन, बिल्कुल शुरू में आ जाए, तो मन का मतलब कौन ही होता है। मन रब्बू का, आपका रब कौन है, बिल्कुल शुरू में आ कौन रहा है, है। जी अब इसका मतलब कौन है। लेकिन अगर ये बीच में आ जाता है, जैसे ली के बाद आ गया है, तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है ना, आगे चला गया जी है, ये ली पहले आ गया, तो अभी इसका मतलब चेंज हो जाएगा, कौन नहीं रहेगा, किसके लिए। किसके लिए। किसके लिए है ये किसके लिए है। ऊपर हाजी ही किधर जा रहा है, इशारा किधर जा रहा है, मिकवातुन की तरफ जा रहा है। निकवात हाँ, जी अगर पीछे मोनस चीज है तो इशारा भी क्या होगा, मोनस का होगा आगे। कौन से। जैसे जी जमीर पीछे की तरफ जाती है ना, ऐसी इशारा भी जो होता है वो किसी चीज की तरफ किया जा रहा होता है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए किधर इशारा हो रहा है। तो मिकवातुन, तो स्त्री के बारे में पूछें कि वो किसके लिए है, तो क्या कहेंगे, हाजी ही। ले खालिदिन ये खालिद के लिए है। ये खालिद के लिए है। आगे अदर राजतुन सॉरी अदर राजतु
अनसिन हादिही ला हाँ ठीक, हादिही ला हादिही दर्राजतु अम्मारिन हादिही जदीदतुन। अच्छा, इसका तर्जुमा क्या था? क्या ये अनस की साइकिल है? ठीक है, ये बाइक है ना, ठीक है। जी क्या ये अनस की साइकिल है, बाइसिकल है? ला हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, मीनिंग क्या होगा? जी नहीं, ये नहीं ये साइकिल अम्मार की है। हाँ, नहीं ये अम्मार की साइकिल है। उल्टा तर्जुमा करेंगे, मुरक्कब इजाफी में क्या करते हैं? एरोज लगाते हैं, एरोज लगा के तर्जुमा करते हैं। ये वाला पहले आ जाता है, ये वाला बाद में आ जाता है। तो अम्मार की बाइक है, ठीक है। नहीं, ये अम्मार की बाइक नहीं है। ला हाजी नो नो, ला नहीं ये अम्मार की बाइक है, ठीक है। जी अच्छा, आगे क्या है? हादिही जदीदतुन, क्या ये नहीं नई है, न्यू है। ये नई है, बस दो जुमले हैं, दो वर्ड है। जी। हाज़िही ये, जदीदतुन नई, ये नई है। आगे वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की बाइसिकल ओल्ड है, ओल्ड है, पुरानी है। पुरानी है। जदीद मतलब जदीदा। अब जदीदा क्यों आ रहा है, जदीद क्यों नहीं आ रहा, कदीम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो बाइक मुअन्नस है, बाइक जो है मुअन्नस है। तो देखिए, हाज़िही इशारा भी जो मुअन्नस का आ रहा है, बाइक, सब चीजें मुअन्नस की आ रही हैं। जब मुअन्नस आती है ना कोई चीज, तो हर चीज उसके साथ क्या हो जाती है? मुअन्नस की हो जाती है, सिवाय मन और माँ के। वो सबके साथ आ सकते हैं, मन मुज़क्कर के साथ भी आ सकता है, मुअन्नस के साथ भी आ सकता है। चलिए आगे पढ़िए। हाज़िही सअतु अलियुन हिय जमीलतुन जिद्दा, और घड़ी, क्या ये घड़ी अली की है? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कोई? ये क्या नहीं है, नहीं सॉरी, नहीं है ना, ये तो फिर घड़ी ये हाँ, घड़ी अली की है, अली की है। या ये खूबसूरत बहुत है, हाँ, ये बहुत जिद्दा। खूबसूरत है। तर्जुमा उलट कर देंगे, एरो लगाएंगे, ठीक है। जी, ये बहुत ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि सयारतुन जमीलतुन। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ सयारतुन जमीलतुन। अब इसका तर्जुमा क्या करते हैं उर्दू या इंग्लिश में? कार इज ब्यूटीफुल। हाँ, सयारतुन जमीलतुन, ये आपका है खूबसूरत गाड़ी, खूबसूरत गाड़ी है ये। क्योंकि ये नकीरा आ रहा है, मैंने आपको आप जो तर्जुमा कर रही हैं, ये गाड़ी खूबसूरत है, वो जुमले का तर्जुमा कर रही हैं। आप इसको मुब्तदा बना रही हैं, इसको खबर बना रही हैं। ये मुब्तदा नहीं है, क्योंकि ये मार्फा नहीं है। तो हाँ, अगर मैं इसके ऊपर अलिफ लाम लगा दूं ना, तो अब ये जुमला बनेगा, अस्सय्यारतु जमीलतुन, ये गाड़ी खूबसूरत है। ये मार्फा हो गया, ये नकरा हो गया, अब ये जुमला बनेगा। अगर मैं लिखती हूँ सय्यारतुन जमीलतुन, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, तो ये आपका जुमला नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों नकरा नकरा हो गए हैं, दोनों नकरा नकरा हो गए। ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। तो नकरा प्लस नकरा क्या होता है? मुरक्कबे तौसीफी बनता है। तो हाँ, अब आप तर्जुमा करेंगी तो एरो लगाएंगी। पहले जब आपने तर्जुमा किया था सय्यारतु जमीलतुन, तो आपने एरो नहीं लगाए थे। गाड़ी खूबसूरत है, आपने सीधा सीधा तर्जुमा किया, पहले गाड़ी का किया, फिर खूबसूरत का किया, फिर है लगा दिया। लेकिन अब तर्जुमे में आपने एरो लगाने हैं, क्योंकि ये क्या हो गया है? नकरा प्लस नकरा हो गया। तो मुरक्कब इजाफी हो तब भी एरो लगाते हैं, मुरक्कब तौसीफी हो। अब देखिए उर्दू में तर्जुमा क्या करेंगी? सय्यारतुन जमीलतुन, नई गाड़ी। नई को उर्दू में पहले लिखेंगी ना, जी, और गाड़ी को बाद में नहीं लिखेंगी ना।
तो तर्जुमा कैसे हुआ, जमीलतुन एरो लगा के हुआ ना, ये पहले आएगा ये बाद में चला जाएगा, नई गाड़ी है ना। तो मुरक्कबे तौसीफी में भी आपने एरो लगाने हैं, मुरक्कबे इजाफी में भी आपने एरो लगाने हैं, जुमले में आपने एरो नहीं लगाने। अगर मैं अस्सयारा तू जमीला तुम कहती हूँ तो फिर आप सीधा सीधा तर्जुमा करेंगे गाड़ी खूबसूरत है, गाड़ी को पहले लिखेंगे और खूबसूरत है बाद में लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अभी आप बुक 1 पे हैं, आपके लिए मुझे पता है, लेकिन माशाल्लाह आप में से मोस्ट लोग इस चीज को समझ रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जब दोनों नकरा होंगे तो मुरक्कबे तौसीफी बनेगा, जब एक मार्फा और एक नकरा होगा तो जुमला बनेगा। तो आगे चलते हैं, आगे कोई और आके पढ़ ले सिस्टर में से। अच्छा अभी अस्मा पढ़ रही थी ना, जी, अस्मा मैं समझ आया जो मैंने बताया, असमन जो बातें मैंने जी, बताई जी, हैं आपको समझ आई जी। होंगी ना, जी उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, समझ आ रही है माशाल्लाह। चलिए रुखसाना आप आ जाइए। जी। हाज़िही मिलअक़तु, यहाँ से पढ़ें। हाज़िही मिलअक़तुन व हाज़िही क़िद्रुन। अल-मुअल्लक़तु अल-मिलअक़तु फिल क़द्री। यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप स्टॉप करके इसका पहले तर्जुमा कर लिया करें, ठीक है। मायने बताइएगा इसका। हाँ पढ़िए, देखा भी आपको भूल गया ना क्योंकि आप आगे चली गई थी, तो पहले इसका तर्जुमा कर लिया करें। हाँ पढ़िए करिए। मैं किचन में चली गई। हाज़िही मिलअक़तुन व हाज़िही क़द्रुन। किद्रुन, किद्रुन, क़िद्रुन। कदर तो उर्दू में बोलते हैं ना, उसको मेरी कदर ही नहीं है ना। हाँ। ये किद्रुन है, ये पॉट है। अच्छा मायने बताइएगा इसके। मानी में बताती हूँ, मिलअक़तुन कहते हैं स्पून को, जो हांडी के अंदर चमचा होता है ना बड़ा वाला, अच्छा। जैसे आप खाना बनाती हैं, वो उसका बताया जा रहा है। हाज़िही मिलअक़तुन, और उसके आगे गोल ता, ये इसका मतलब है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये वाला मिलअक़तुन मुअन्नस है। जब गोल ता आ जाए, बाज लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके आगे गोल ता भी नहीं होती लेकिन फिर वो फिर भी वो मुअन्नस होते हैं, जैसे बिनतुन। अब बिनतुन मुज़क्कर तो नहीं होता ना, क्या होता है, मुज़क्कर होता है, मुअन्नस होता है। उम्मुन क्या होता है, अम्मी क्या होती है, उसके आगे गोल ता तो नहीं आ रही लेकिन वो मुअन्नस होती है। उख्तुन जो है उसके आगे गोल ता नहीं है लेकिन वो मुअन्नस है। तो बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके आगे गोल ता नहीं होती लेकिन फिर भी वो मुअन्नस होते हैं, जैसे किद्रुन में गोल ता नहीं है लेकिन वो मुअन्नस है। कहाँ से पता चल रहा है कि किद्रुन मुअन्नस है, कैसे पता चल रहा है? हाज़िही से पता चल रहा है। वेरी गुड, जो इशारा आ रहा है ना वो मुअन्नस है, इसलिए आया कि किद्रुन मुअन्नस है, वरना हाज़ी ही आता। उनको क्या जरूरत थी हाज़ी ही लगाने की, वो हाज़ा लगा देते, वो हाज़ा लगा देते, यहाँ पे हाज़ा किद्रुन कर देते, लेकिन चूंकि ये मुअन्नस है इसलिए हाज़ी आया। ये गोलता के साथ मुअन्नस आ रही है। अभी आप और भी वर्ड पढ़ेंगे जो बगैर गोलता के मुअन्नस होते हैं। तो हाज़िही मिलअक़तुन, अब एरो लगाएंगे तर्जुमे में, उल्टा हाँ तर्जुमा करें इस दोनों का। हाज़िही मिलअक़तुन, ये चमचा है। हाँ आपने एरो तो नहीं लगाए ना, ऐसे ही हाज़िही का तर्जुमा ये किया और चमचा आगे लिखा और है अपनी तरफ से लगा दिया। तो ये क्या बन रहा है, हाज़िही मिलअक़तुन, ये चमचा है, ये जुमला बन रहा है। जुमला बन रहा है। कैसे जुमला बन रहा है, इसमें है आ रहा है तर्जुमे में पूरी। हाँ। अच्छा ये जुमला कैसे बन रहा है, क्योंकि ये पहला वाला मार्फा है और दूसरा वाला नकीरा है। ये मार्फा है और ये नकीरा है। जब मार्फा और नकरा दो साथ साथ आते हैं तो जुमला बन जाता है। ये मार्फा है, हाज़िही मैंने बताया था ये मार्फा होता है और मिलअक़तुन नकरा होता है, हाज़ा भी मार्फा होता है। अच्छा आप इसको देखिए, हाज़िही किद्रुन, और ये हांडी, हांडी हांडी। अच्छा हांडी है। तो अब ये और ये हांडी है। इंग्लिश में कहेंगे तो पॉट कहेंगे, जिसमें हम खाना बनाते हैं ना पॉट, उसको हम क्या कहते हैं, किद्रुन कहते हैं। तो दिस इज स्पून एंड दिस इज पॉट।
अच्छा, अब इसमें क्या है, इसको करें। अब इसको मार्फा कर दिया है, अल मुअल्लक़तु अल मिलअक़तु फिल क़िदरी। फिल क़िदरी, तो मिलअक़तु का क्या मतलब होता है? चमचा, खास चमचा हो गया अभी। चमचा कहाँ, हाँ खास हो गया ना, वही जिसका पीछे जिक्र किया गया है। हाँ। जिसका पीछे जिक्र हो चुका हो ना, उसके ऊपर अलिफ लाम लगा देते हैं। मसलन कुरान मजीद में पहले रसूल का जिक्र हो चुका है, पिछली आयत में हाँ। रसूलुन आया है, तो अब अगली आयत में अर रसूलु आ जाएगा। अब उसको रसूलुन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले आ चुका है, उसको मार्फा लाएंगे। तो ये रूल है, जो चीज या फिर उसके लिए ज़मीर भी यूज हो जाएगी। हाँ, उसके लिए ज़मीर भी यूज होती है, लेकिन यहाँ पे अभी ज़मीर नहीं यूज हो रही। अल मिलअक़तु फिल क़दरी, चमचा हांडी में है। हांडी में है। अब इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? अल मिलअक़तु मुब्तदा है, फिल क़दरी जो है ये खबर है, और शुबह जुमला खबर है। हाँ, ये खबर है। खबर जो होती है ना, वो किसी तरीके से भी आ सकती है। यहाँ पर खबर जो थी हाजी किदरुन, यहाँ पे वन वर्ड खबर आई है। वन वर्ड मुफरद कहते हैं उसको, मुफरद बन के खबर आई है। ठीक है, यहाँ पे शिबु जुमला बन के खबर आई है। इस शिब जुमला मतलब होता है सिमिलर टू जुमला। ये जुमला तो नहीं है, जुमला तो मीनिंगफुल होता है ना, उसका तो कोई मीनिंग होता है जो सेंटेंस का। ये तो हांडी में, तो ये तो कोई मीनिंगफुल जुमला नहीं है, लेकिन इसको फिर हम शिब जुमला कह देते हैं, ये सिमिलर टू जुमला है। लेकिन अभी इतनी चीजें ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, सिंपली आप इसको खबर कह सकते हैं, इसको आप मुब्तदा कह सकते हैं। जैसे ही आप मुब्तदा बनाएंगे ना, आगे खबर ही होगी। ठीक है, ये ज़हन में रखें, तो उसको खबर कह दें। अब इसमें देखें, हाज़िही बक़रतुल फल, ये लाम पे शद है, फल्लाही। हाज़िही बक़रतुल फल्लाही, ये गाय किसान की है। ये किसान की गाय है। हाँ, ये किसान की गाय है। हाँ, ये किसान की गाय है। बकरातुल फलाई, उल्टा तर्जुमा करेंगे, किसान की गाय, किसान की गाय। तो ये किसान की गाय है। अब ये क्या बन जाएगा, हाज़िही क्या बन जाएगा, मुब्तदा, और ये क्या बन जाएगा, खबर। ये खबर बन जाएगी पूरी। मुब्तदा आ गया, आपने देख लिया ये मुब्तदा है, अब ये खबर बन जाएगी आगे। और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी भी बन गया ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के खबर बन रही है। ठीक है, आगे ये मुरक्कब जारी था, शिब जुमला खबर थी, और ये क्या है, ये आपकी मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गई। जितना समझ आ रहा है उतना ले लें। हाज़ा अनफुन व हाज़ा फमुन। अच्छा, ये अनफुन नाक को बोलते हैं ना, नाक को बोलते हैं। हाँ, हाज़ा फमुन, ये मुंह है, तो हाज़ा क्यों आया है, हाज़ा क्या बता रहा है हमें, मुज़क्कर है, एक है, ये पार्ट एक है ना। हाँ, तो अनफुन हम उर्दू में तो कहते हैं नाक लंबी है, मेरी नाक छोटी है, मेरी नाक मोटी है, ये कहते हैं ना उर्दू में, तो उसको मुअन्नस कहते हैं। लेकिन अरबी में पता चल रहा है साथ हाज़ा आया है, तो उसका मतलब है ये मुज़क्कर है। ठीक है, तो ये नाक है, एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एरो नहीं लगाएंगे, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी भी नहीं बन रहा, तौसीफ़ी भी नहीं बन रहा, ये जुमला इस्मिया बन रहा है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। ये नाक है, एक नाक है या नाक है कह दें। ठीक है, एक नाक है भी कह सकते हैं। वहाज़ा, और ये क्या है, फमुन, मुंह है, मुंह है। अब कौन सा मुंह, फेस की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, फेस की बात हो रही है। नहीं, फेस की बात नहीं हो रही। अच्छा, फेस जो होता है उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज होता है, वजहुन, नाम भी रखते हैं ना, वजाहत, वजिया, है ना, नाम भी रखते हैं ना। ये जो ये जिससे खाते हैं ना मुंह, ये इतने वाले मुंह की बात हो रही है। ये माउथ की बात हो रही है, MOUTH,
माउथ की बात हो रही है, और वो एक ही होता है। आपका होंठ तो दो होते हैं, लेकिन माउथ जो होता है वो एक ही होता है जिसमें खाना डालते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। नाक भी एक होता है। तो बॉडी के वो पार्ट्स जो एक ही होते हैं, डबल नहीं होते, पैर में नहीं होते, वो मुज़क्कर होते हैं, वो उनके साथ हाजा का इशारा आएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रअसुन, रअसुन किसको कहते हैं? सर को कहते हैं। अब सर एक ही होता है ना बॉडी में, तो हाजा रअसुन कहेंगे। अच्छा, इसी तरह जुबान हमारी एक ही होती है, लिसानुन, तो इसके साथ कौन सा इशारा यूज करूंगी लिसान के साथ? हाजा या हाजिही? हाजा, क्योंकि जुबान एक ही होती है, दो तो नहीं होती ना। ठीक है, तो जुबान एक ही होती है, तो हम उसके साथ हाजा, तो जो चीजें एक होंगी उनके साथ हम हाजा का इशारा है। अब आगे पढ़िए। हाजिही उज़ुनुन व हाजिही आइनुन। ये क्या है? उज़ुनुन कान है, ये कान है, और ये आइनुन आंखें हैं। आंखें हैं। तो अब क्या हुआ, ये हाजिही क्यों आया है? ये दो हाथ है ना, हमारी जोड़ी है, दो सॉरी कान, दो कान हैं और दो आंखें हैं। हाँ, तो जो जोड़े की शक्ल में आ रहे होते हैं, पैर की शक्ल में आ रहे होते हैं, वो लफ्ज, वो हमारे बॉडी के पार्ट्स मुअन्नस होते हैं, उनके साथ आप हाजा नहीं लगा सकते, हाजी ही लगाएंगे। ठीक है, तो आज का सबक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा भी जरूर सुनिएगा, और चूंकि ये सारे रूल्स आगे चलेंगे, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी कराए जाएंगे, एक्सरसाइजेस करवाए जाएंगे। यहाँ पे पढ़िए। वहाजिही यदुन वहाजिही रिजलुन। ये जो है हाथ है, यदुन दोनों हाथ, और ये दोनों पाँव, कदम। और नहीं, इसका तर्जुमा ये करेंगे, यहाँ पे भी आपने तर्जुमा गलत किया था, यहाँ भी गलत किया था। ये कान है और ये आंख है, आंखें हैं, तर्जुमा नहीं करेंगे। नहीं, उज़ुन का मतलब होता है एक कान, ऐनुन का मतलब होता है तनवीन आ गई है ना। अगर ये दो या दो से ज्यादा होते, जमा होती, तो यहाँ इशारा चेंज हो जाता, जमा का आ जाता। हाँ जी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक ही है। ये एक कान है। हाँ, इसको अपनी बुक में लिखिएगा, आपकी बुक्स भी माशाल्लाह आ गई होंगी, अभी आ गई हैं। हाँ, जी जी। अच्छा, तो ये कान है का तर्जुमा करेंगे, एक कान की बात हो रही है, और ये आंख है। ठीक है, आंख की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद वहाजी ही यदुन, और ये क्या है? हाथ है। और ये रिजलुन का क्या मतलब है? कदम, पाँव। पाँव, कदम भी कह सकते हैं, टांग भी कह सकते हैं। रिजलुन का असल मीनिंग टांग ही होता है, टांग ही होगा, टांग हाँ, ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो पूरी टांग दिखाई है ना। जो कदम आप बोल रही है ना, वो पाँव होते हैं। कदम जो उठाते हैं ना, वो पाँव होता है कदम। तो वो भी दो होते हैं, तो उसके साथ भी हाजी ही आता है। तो जब आप तर्जुमा करेंगी, और ये पाँव है, एक पाँव है, एक पाँव दिखाया, दोनों नहीं दिखाए, एक टांग दिखाई है, दोनों नहीं दिखाई। सही है, तो इस तरह तर्जुमा होता है। नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, अर्जुमंद आप आइए। कोई नहीं है तो मुझसे ही करा ले। नहीं, आ जाती हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अनीस आप पढ़ेंगी? कौन पढ़ रहा है? अनीस है ना? माइक तो अनीस का ओपन है। जी, अनीस ही होगा जी। चलिए पढ़ी। हाजा मस्जिदुन फिल मस्जिद व हाजिही मदरसतुन, और वो मदरसा है। अब हाजा मार्फा है और मस्जिदुन नकरा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? आपस में जुमला बन रहा है। जब भी आप मार्फा प्लस नकरा देखेंगे तो जुमला बना दें। ये मस्जिद है, अब मस्जिद मुजक्कर है तो हाजा आ रहा है। ठीक है, और मदरसा क्या है? ये गोल ता के साथ मुअन्नस है, तो हाजा नहीं लगा सकते, हाजी ही लगाएंगे। तर्जुमा यही करेंगे, तर्जुमा इंग्लिश में दिस करेंगे, उर्दू में ये करेंगे, बट
ठीक है। अब हाजा और हाजिही का तर्जुमा आप वो नहीं कर सकते, वो नहीं होता तर्जुमा, वो मस्जिद है और वो ये ही करेंगे। जब आपका हिया या हुआ आएगा तब तर्जुमा आप क्या करेंगे, वो करेंगे। ये बातें नोट करें, इनका तर्जुमा क्या होता है, वो होता है। बट जब इशारा आते हैं तो उसका तर्जुमा ये होता है। अच्छा जी, और आगे मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही तुन अब्बासिन, उख्तु ये अब्बासिन, तो अब्बासिन, अब्बास की मन हाजिही, मन का मतलब कौन, कौन है ना, शुरू में आ जाए तो कौन, और बाद में आए तो किसके लिए, किसके लिए, लीमन जब हो जाता है तो फिर किसके लिए हो जाता है। तो कौन है ये, आगे तुन अब्बासिन, हाजिही, ये है, उख्तु अब्बासिन, अब्बास की बहन है। अब्बास की बेटी है। कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ये मरकबे शारी, नो, ये अलग है ना, हाजी ही अलग है, ये अलग है। ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। जब भी आप देखें ना कि यहाँ पे तनवीन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे अलिफ लाम भी नहीं है इस लफ्ज के ऊपर, तो वो मुदाफ बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमें प्रूफ कहाँ से मिलेगा, आगे जेर आ रही होगी ना, तो उससे हमें प्रूफ भी मिल जाएगा कि ये वाकई हमने सही मुदाफ बनाया है, ये मुदाफ है और ये मुदाफ है, ये मुरक्कब इजाफी। देखिए इसमें जो तर्जुमा आ रहा है ना, अब्बास सिस्टर, अब्बास की बहन, तो इसमें पोजेशन की बात हो रही है। जब पोजेशन होता है तो वो मुरक्कब इजाफी या पोजेसिव केस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। हाजा दीकुन व हाजिही दजाजतुन, ये मुर्गी है, ये मुर्गा है, और ये मुर्गी है। हाजा से पता चल रहा है कि ये दीकुन मुजक्कर है, ठीक है। और वैसे भी इसमें गोलता नहीं आ रही, हाजा भी इशारा भी आ रहा है, दो दो प्रूफ हमें मिल रहे हैं ना कि ये मुजक्कर है। और ये क्या है, इसमें दो दो प्रूफ मिल रहे हैं, एक तो गोलता मिल रहा है प्रूफ कि ये मुन्नस है, और एक हाजी ही भी मिल रहा है। चलिए आगे पढ़िए। हाजा इब्नुल मुदीरी व हाजी बिंतुल मदरसी, ये क्या है, ये मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। और इब्नुल मुदीरी कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुदीर का बेटा, मुरक्कब इजाफी, पोजेशन की बात हो रही है। का की के का तर्जुमा आए ना, तो या इंग्लिश में जैसे पॉजिटिव ही एस लगा देते हैं, मुदीर सन, मुदीर के आगे एस लगा देते हैं, तो वो आपका पोजेसिव केस बन जाता है, फिर मुरक्कबे इजाफी कहते हैं अरबी में। आगे क्या है, वहाजिही बिंतुल मदरसी, मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, और ये क्या है, मुदर्रस की मदरस की बेटी है, बेटी है। अब ये इशारा किसके लिए आ रहा है, ये बेटी के लिए आ रहा है, मुदर्रिस के लिए नहीं आ रहा। इशारा किसके लिए आ रहा है, बेटी के लिए आ रहा है। जो इशारा के बाद लिखा होता है ना, उसके लिए इशारा होता है। हाजा किताबुन, हाजा उजुनुन, तो जो बाद में आ रहा होता है उसके लिए इशारा पहले आता है। अगर वो चीज मुजक्कर होगी तो इशारा मुजक्कर होगा, अगर वो मुन्नस होगी तो इशारा मुन्नस होगा। हाजिही बिंतुल मुदर्रिसी, ये मुदर्रिस की बेटी है। बिंतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की बेटी, एरो लगाएंगे ना, है ना, एरो लगा के तर्जुमा करेंगे। और ये मुदर्रिस की बेटी है। आगे हाजिही उम्मुन यासिरिन, उम्मुन नहीं है बेटा, उम्मुन नहीं है, उम्मू है। हाजिही उम्मु यासिरिन, यासिरिन, तर्जुमा करें, अम्मी है, ये यासिर की मॉम है, माँ है। हाँ, उम्मुन क्या होता है, माँ होता है, और अम्मुन क्या होता है, ऐन से चच्चा होता है। और इनको गोल ता लगा देंगे ना, तो ये अम्मा तुम फिर क्या बन जाएगी, आपकी फूफी बन जाएगी, चच्चा की बहन बन जाएगी, या चच्चा की बीवी बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हाजी ही उम्मू, इशारा मुअन्नस का आ रहा है, क्यों आ रहा है,
ये उम्मन की वजह से। यासिर के लिए आ रहा है हाज़िही या उम्मन को के लिए आ रहा है? किसके लिए इशारा आ रहा है? उनके लिए आ रहा है ना ये। उम के लिए आ रहा है, क्योंकि उम मुअन्नस है तो हाज़िही आ रहा है। अगर यासिर के लिए होता तो यासिर तो मुज़क्कर है तो हाज़ा आता। अच्छा आगे ऐना ऐना खिदरुल खिदर मिलाएंगे ना बाजी। ऐना लहमी किदरुल लहमी। लहम क्या होता है? लहमुल खिंजीर कुरान मजीद में आता है। गोश्त गोश्त, गोश्त वाली हांडी कहाँ है? ठीक है ना? ऐना किदरुल लहमी, किद्र मतलब होते हैं हांडी और लहम का मतलब गोश्त वाला पॉट कहाँ है? डोंगा या बर्तन कुछ भी कह सकते। हांडी कह लें, एक लफ्ज याद कर लें। हिया फिस सलाजती, वो कहाँ पर है? फ्रिज में। सलाजा दुआ भी आती है ना, जो हम मांगते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, उसमें सल्जी का लफ्ज आता है। बर्फ, सल्ज किसको कहते हैं? बर्फ, ओले जो होते हैं ना, जो गिरते हैं आसमान से, बर्फ गिरती है, उसको सल्ज कहते हैं। तो फ्रिज को सलाजा कहते हैं। ये मुअन्नस है, गोलता से पता चल रहा है। और इसके साथ जो प्रोनाउन आया है ना, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? सलाजा के लिए आया है या हांडी के लिए आया है? सलाजा के लिए आया है। सलाजा के लिए नहीं आया, ये इशारा नहीं है सिस्टर। इशारा आगे वाले के लिए आता है, ठीक है। ज़मीर जो होती है वो हमेशा पीछे जा रही होती है। पूछा जा रहा है कि हांडी, गोश्त वाली हांडी कहाँ है? तो फिर ये किद्रू मुअन्नस है। हाँ, किद्रुन मुअन्नस है। अच्छा, वो समझ में आया। हाँ, किद्रुन मिलअकतुन, ये सब मुअन्नस है। हांडी और चमचा दोनों मुअन्नस है, ठीक है। सलाजा भी मुअन्नस है। अब ये हिया मुअन्नस क्यों आई है? ये किद्रुन के लिए आई है। अब किद्रुन के बारे में सवाल हो रहा है ना कि हांडी कहाँ है, गोश्त वाली हांडी कहाँ है? तो वो कह रहे हैं वो क्या चीज है? किद्र है। किद्र, उसकी तरफ जा रहा है इशारा। ये जमीर, उसकी जमीर हमेशा पीछे लौटती है। जमीर को हमेशा पीछे जाके देखा करें किधर जा रही है, और इशारे को आगे जाके देखा करें, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हाजी इशारा आ रहा है तो आप पीछे नहीं जाके देखेंगे, आप आगे देखेंगे कि आगे क्या आ रहा है। चले, हाजा बाबुन व हाजिही नाफिजतुन, क्या तर्जुमा होगा? ये डोर है और वो विंडो है, और ये खिड़की है। नाफिजतुन क्या होती है? खिड़की। खिड़की जो होती है मुअन्नस होती है। नाफिजतुन गोलता आ रही है और इशारा भी जो है मुअन्नस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुअन्नस है। हाजा बाबुन, ये क्या है? आपका मुब्तदा है, ये खबर है। जिससे जुमले की इब्तदा होती है उसको कहते हैं मुब्तदा, और उसके बाद खबर होती है हमेशा। फार्मूला क्या है मुब्तदा और खबर का? जो मुब्तदा होता है वो मार्फा होता है, और खबर क्या होती है? नकीरा। नकिरा होती है। तो ये फार्मूला जब भी आप देखेंगे ना, ये आपका मुब्तदा और खबर बनेगी। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, नकरा पहले ले आऊं, तो क्या वो मुब्तदा खबर रहेगा? नकरा को मैं पहले ले आऊं, मार्फा को बाद में कर दूं? नहीं। अब ये तो इसमें नुक्स पैदा हो गया ना, नक्स आ गया इसमें। ये तो सही था मार्फा प्लस नकरा, लेकिन ये क्या उल्टा हो गया। अब ये मुब्तदा और खबर नहीं बना सकते आप। इसको आप क्या कहेंगे? नकरा प्लस मार्फा किसका फार्मूला हो सकता है? बताइए, कौन है क्लास में जो बताएगा? उल्टा हो गया। ये आपका जुमला इस्मिया का फार्मूला है, मीनिंगफुल सेंटेंस। और ये वाला जो है ये आपका नकरा प्लस मार्फा मुरक्कबे इजाफी का फार्मूला है, पोजेसिव केस का फार्मूला है। अब आप देखें, आप अपने मुरक्कबे इजाफी देखें सारे कहाँ कहाँ बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे बन रहा है बिनतुल मुदर्रिसी, तो ये मार्फा है और ये नकरा है। इब्नुल मुदीरी, ये मार्फा है, ये नकरा है। पहला वाला नकरा है, दूसरा वाला मार्फा है। किदरुल लहमी, ये नकरा है और ये क्या है? मार्फा है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो आप मुरक्कब इजाफी बोलेंगे, उस वक्त आप जुमला नहीं बोलेंगे कि ये मुब्तदा है और ये खबर है। तो ये दो फार्मूले याद रखने आज, मार्फा प्लस नकरा और नकरा प्लस मार्फा।
ठीक है, उलट होगा तो मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। नकरा इसको पहले ले आए, इसको बाद में ले जाएं तो वो आपका मुरक्कब इजाफी बनेगा। अच्छा, आगे हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस एक्सरसाइज में रीड द एग्जांपल एंड मेक सेंटेंसेस ऑन दिस पैटर्न। मोहम्मद उन मार्फ है और ये नकरा कौन सा, ये क्या बनेगा, मुरक्कब इजाफी बनेगा। क्या बनेगा ये, क्या इसको मुरक्कब इजाफी बना सकते हैं, मार्फा प्लस नकरा? नहीं बना सकते क्योंकि पहला वाला उस पे तनवीन है, तो हाँ, वो नहीं हो सकता। नहीं, तनवीन होने से वो नकरा हो गया है। नहीं, मारिफा है, नाम मोहम्मद है, अलम है ना, अलम जो होगा उसके ऊपर तनवीन तो आएगी, अलम के ऊपर हामिदुन खालिदुन। तो ये मार्फा है, ये नकरा है, और ये मार्फा है और ये नकरा है। तो आपके ये दोनों जुमले बन रहे हैं, ये मुब्तदा है, ये खबर है। ठीक है। अच्छा, आप इनको पढ़ेंगे भी तो भी ऐसे ही पढ़ेंगे। मोहम्मद अगर नहीं भी लगा हुआ ना मोहम्मद के ऊपर कुछ और तालिबुन, तो मोहम्मद तालिबुन ही पढ़ेंगे। हामिदुन तबीबुन, ये भी मार्फा प्लस नकरा। फातिमा तू तालिबातुन। अभी इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मर्दों के नाम होते हैं उनके ऊपर तनवीन आ जाती है, ठीक है, और जो औरतों के नाम होते हैं उनके ऊपर तनवीन भारी होती है, वो नहीं उठा सकती, नाजुक होती हैं, वो उसके ऊपर एक पेश आएगी। कभी भी औरतों के नाम पे तनवीन ना लगाएं। फातिमा तू तालिबतुन, ठीक है, इसके ऊपर तो आप दो तनवीन ही लगाएंगे, तबीबतुन ही लगाएंगे, बट नाम के ऊपर, अलम के ऊपर नहीं लगा सकते। फिर मुजक्कर की तरफ जो प्रोनाउन जाएगा वो क्या जाएगा, वो मुजक्कर जाएगा। ये प्रोनाउन है, ये इशारा नहीं है। तो ये मैंने बताया प्रोनाउन हमेशा पीछे जाता है। तो ये हुआ किधर जा रहा है, हामिद की तरफ जा रहा है। बता रहे हैं कि वो जो है हामिद जो है वो मुस्लिम है। और हिया किधर जा रही है, हिया का फातिमा की तरफ जा रही है, पीछे जा रही है, वो इधर नहीं जा रही कहीं भी, वो पीछे ऊपर फातिमा की तरफ जा रही है। अच्छा, पीछे भी जा सकती है, पीछे अगर यहाँ पे लिखा होता ना फातिमा तू मुस्लिमातुन, तो ये हिया फातिमा की तरफ चली जाती, लेकिन वो ऊपर लिखा हुआ है इसलिए ऊपर जा रही है। अल बाबू मुगलकुन मुब्तदा, और ये खबर, और ये मुजक्कर है तो इसकी खबर भी मुजक्कर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी खबर क्या लगाएंगे, नाफिजतु मुगलकतुन। इसकी जो खबर लाएंगे ना वो भी मुन्नसी लाएंगे। फिर ये मार्फा है और मुगलकतुन नकरा है, तो ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। खिड़की खुली है, जब तक आपके का मार्फा और नकरा नहीं होता कॉम्बिनेशन, आप है का तर्जुमा नहीं लगा सकते। किताबुन जदीदुन में क्या तर्जुमा करेंगे आप, किताबुन जदीदुन, नई किताब है तो नहीं करेंगे ना, नहीं, क्योंकि ये दोनों नकिरा हो गए, ठीक है। और अगर मैं अल किताबू लिख दूं, ठीक है, और अल जदीदू लिख दूं, तो अब क्या है, इसका क्या तर्जुमा करेंगे, एक नई किताब, मौसूफ सिफत। हाँ, द न्यू बुक है ना। अभी भी ये क्या है, ये मार्फा बन रहा है, मार्फा नकरा नहीं बन रहा। तो मार्फा प्लस मार्फा होगा तो भी वो आपका क्या बनेगा, जुमला नहीं बनेगा। और नकरा प्लस नकरा होगा, किताबुन जदीदुन होगा, तब भी आपका नकरा प्लस नकरा जो है वो आपका जुमला नहीं बनेगा, ठीक है। किताबुन जदीदुन हो तब भी आपका जुमला नहीं बनेगा, दोनों नकरा हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है, दोनों मार्फा हैं तो भी वो जुमला नहीं बनेगा। जुमला तब बनेगा जब मैं इसको नकरा करूंगी, इसको नकरा करूंगी, जदीदुन बनाऊंगी, ये मार्फा होगा, ये नकरा होगा, तब आपका है का तर्जुमा आएगा। तो इसको अगर आप जुमला इस्मिया में चेंज करें तो अल किताबु जदीदुन, मुझे इसका अलिफ लाम गिराना होगा, इसको नकरा बनाना होगा, ठीक है। तो अब ये आपका मार्फा प्लस नकरा का फार्मूला बन के है का तर्जुमा आ जाएगा, समझ रहे। और इसमें मुझे क्या करना होगा, किताबुन जदीदुन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जुमला बनाना है फर्ज करें, तो इसको मुझे मार्फा करना पड़ेगा और इसको नकरा ही रहने देंगे, ठीक है। इसको मुझे मार्फा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल किताबु जदीदुन।
اب یہ کیا بن جائے گا؟ الکتابو جدیدن معرفہ پلس نکرہ. تو یہ آپ کا جملہ بن جائے گا، کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک میں آپ نے کیا کیا اس والے میں، کتاب یہاں پر یہاں پر کیا تھا؟ کتاب جدید تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو معرفہ کیا. ٹھیک ہے. اور فرض کریں یہاں معرفہ پلس معرفہ ہے. ہاں یہاں پہ معرفہ پلس معرفہ تھا، الجدید تھا نا، یہاں پہ الجدید تھا نا، معرفہ پلس معرفہ تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو آپ نے معرفہ ہی رہنے دیا اور خبر کو آپ نے ہٹا کے نکرہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کتاب جدید بن گیا. یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ یہاں پر آپ کا کتاب جدید تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ جدید کو ویسے ہی رہنے دیا، اس کو نہیں چھیڑا، وہ تو نکرہ ہی ہے. تو اس کو آپ نے معرفہ کر دیا، اس کے اوپر سے تنوین ہٹا کے الف لام لگا دیا. تو یہ اپوزٹ ہوں گے تبھی جملہ بنے گا. سیم ہوں گے، معرفہ معرفہ ہوگا اور یا نکرہ نکرہ ہوگا تو وہ نہیں بنے گا مبتدا خبر. یہ چیز آج آپ سیکھ کے جا رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس ایکسرسائز کو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلی کلاس کا ٹائم ختم ہے، میں تھوڑی دیر میں دوسری کلاس جوائن کروں گی. آپ لوگ آ جائیے گا، اور میں تھوڑا لیٹ بھی ہوگی، لیٹ نہیں ہوں گی انشاءاللہ، کوشش کروں گی ٹائم پہ 5 منٹ سے میں آ جاؤں گی. اور یہ ریکارڈنگ میری جو ہے نا اپلوڈ ہونے تک پھر میں انشاءاللہ. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جو اللہ وبرکاتہ. بتایا گیا ہے ماشاءاللہ اس کو آپ سمجھتے ہیں، مجھے پوری امید ہے، تبھی میں بتا رہی ہوں، ورنہ میں کبھی بھی نہ بناتی. بک 1 میں اتنی چیزیں نہیں بتاتی، صرف پڑھا دیتی ہوں، ترجمہ کرا دیتی ہوں. لیکن کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سارے جتنے بھی کلاس میں. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیے، اور جس کو نہیں آتا اس کو سمجھا دیں، آپ کا پکا ہو جائے گا. شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. شیئر کرنے سے بڑھتا بھی ہے اور محفوظ بھی ہو جاتا ہے. جو چیز آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کیا وہ خرچ ہو جاتی ہے؟ وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو علم جو ہے وہ اس کو بھی شیئر کرنا وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ کی، آپ کو اجر بھی ملتا ہے اور آپ کو حفظ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. میں بند کرتی ہوں کلاس. اللہ السلام حافظ. علیکم. وعلیکم السلام.